वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइव एक पूना वाला फिनकॉर्प से इंस्टेंट लोन को अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। जब भी आप अपना इंस्टेंट लोन अप्लाई करते हैं ना, तो 2 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल आने के आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और यहाँ पे पूना वाला फिनकॉर्प ना कोई मार्केट में 2-3 घंटा पहले या फिर 2-3 साल पहले नहीं आया। यहाँ पे 1970-80 के आसपास से यहाँ पे वर्किंग है। पहले इनका नाम था मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड और यहाँ पे 2021 के अंदर इनका नाम बदल के हुआ पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। फिलहाल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बहुत सारा दे दिया है। लोन के अप्लाई करने का प्रोसेस देखिए, मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन आपके साइड में सामने निकल करके आ चुकी होगी। सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट तक चलाना है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सबसे पहले पिन पॉइंट मैंने दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप अपना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। सिंपली एक ओटीपी आएगा, नीचे फिल करिएगा। तीनों टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करके नीचे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है। पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड पे आपका क्या नाम है वो लिखिएगा। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही सही लिखनी है। नीचे आपको एक अपनी एक्टिव ईमेल आईडी लिखनी है। आप मेल हैं कि फीमेल हैं और सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिख करके सबमिट वाली बटन पे क्लिक करना है। एक इंस्टेंट आपका प्रीव्यू निकल करके आएगा। इसमें देख लीजिएगा कि सारी जो डिटेल आपने भरी है ना वो बिल्कुल सही सही है या फिर नहीं। सब सही रहता है। नीचे यस इट्स मी पे क्लिक करिएगा। आपको बिल्कुल सामने से बताया जाएगा ना कि आप कितने के लोन अमाउंट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। जैसे मेरी केस में मैं 1,29,000 के लिए बिल्कुल डायरेक्ट एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर मुझे हायर अमाउंट की अगर रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पैसा चाहिए, तो यहाँ पे ना एक अपग्रेड ऑफर भी है 5 लाख का। लेकिन इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, आपको बैंक अकाउंट वगैरह वेरीफाई वगैरह करना पड़ेगा। मतलब एक थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ 1,29,000 तक का ही अमाउंट चाहिए ना, तो वो बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे कंटिन्यू विथ 1,29,000 पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ना हो सकता हो कि पूरा 1,29,000 मुझे नहीं चाहिए, हो सकता है इसमें से मुझे 50,000 ही चाहिए। तो ये जो स्लाइडर है ना, इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे तो देखिएगा 50,000 पे सेलेक्ट हो गया। तो अपने हिसाब से ना आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। नीचे आपसे ड्यूरेशन पूछी जा रही है, जैसे 36 महीने पे यानी कि 3 साल पे है। मुझे अगर 1 साल के लिए चाहिए तो मैं 12 महीने सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नीचे अब आपको ना कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लोन की थोड़ी सी समरी आपको दिखा दी जाएगी। हमारा 50,000 का लोन का अमाउंट है। 2,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के लग रहे हैं। जीएसटी लगभग 360 रुपये के आसपास, स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये के आसपास। तो ये सारे फ़ी एंड चार्जेस आपको पहले यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और हमारे बैंक अकाउंट में ना सबसे नीचे देखिएगा 47,354 रुपये क्रेडिट किए जाएंगे। तो आपको सारा कुछ ऐसा पहले ही दिखा दीजिएगा, देख लीजिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल सही रहती हैं। नीचे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब थोड़ी सी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है। सबसे ऊपर पूछा जा रहा है कि लोन आपको क्यों चाहिए। तो चलिए यहाँ पे पर्सनल यूज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो ये सिंपल सेलेक्ट करिएगा। चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे आपको फादर का नेम लिखना है। नीचे उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको अपना चेक करा लेना है। चेक नहीं कराना है, मतलब बता देना है कि आप सिंगल हैं या फिर आपकी शादी वगैरह हो गई है। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड होइएगा। एक आपको ईमेल आईडी देनी है। नीचे उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करिएगा। ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, फिल करके सबमिट कर दीजिएगा। अब थोड़ी सी बारी आ जाती है ना आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन की। इसको थोड़े से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ना आप सिंपल प्रोसीड टू केवाईसी पे एक बार क्लिक करिएगा ना, आप ना पहुँच जाएंगे अगले पेज पे। अब यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर लिख करके कैप्चा कोड सही सही फिल करके नीचे कंटिन्यू होइएगा। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, इसको फिल करके कंटिन्यू होइएगा ना। अब आपसे डिजी लॉकर का 6 अंकों का पिन पूछा जाएगा। अगर आपने पहले कभी डिजी लॉकर बनाया होगा तो उसमें एक 6 अंकों का पिन भी बनाना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो लिख दीजिएगा, नहीं याद हो तो फॉरगेट करने का भी ऑप्शन है। आप चाहे तो एक नया पिन भी बना सकते हैं। फिलहाल मुझे याद है, मैं फिल करके कंटिन्यू होता हूँ। अब यहाँ पे ना आपको 2 डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने हैं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को सेलेक्ट करके नीचे यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है। अब आपको एक सेल्फी लेने को बोला जाएगा। सेल्फी ऐसा नहीं कि कैसे भी ले लीजिएगा। आपको यहाँ पे कोई गॉगल्स यानी कि चश्मा नहीं पहनना है। बैकग्राउंड एकदम प्लेन रहना चाहिए और आपके सेल्फी में कोई अदर पर्सन नहीं आना चाहिए। तो एक अच्छी खासी सेल्फी यहाँ पे लेके अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस आपका कंफर्म करना है। बेसिकली आपकी आधार कार्ड वाला ही एड्रेस रहता है। अगर आप इसी एड्रेस पे रहते हो तो नीचे इसको यस कर दीजिएगा। अगर नहीं रहते हो इस एड्रेस पे तो नो करके नया एड्रेस टाइप कर सकते हैं। नीचे पूछा जा रहा है कि आपका जो एड्रेस है, आप इसी घर पर अपने जहाँ रहते हैं वो घर किसका है। रेंट वाले घर में आप रहते हैं, आपका खुद का घर है, या फिर आपके पेरेंट्स के घर में आप रहते हैं। तो अपने हिसाब से जो होगा वो सेलेक्ट करके नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब लोन की समरी आपको दिखेगी, साथ में नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन टाइप वाला बॉक्स दिखेगा। इस पर ना आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। अगर आपने क्लिक किया 1400-1500 आपके ऐसे ही फूक जाएंगे। तो इस पर आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का फ्री वाला कंसल्टेशन ये लोग देने लेते हैं, लेने का काम नहीं है। स्वाइप डाउन करके नीचे जाएगा, आपको यहाँ पे एग्री टू लोन ऑफर पे क्लिक करना है। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे ना, लोन की एकदम कंप्लीट डिटेल्ड समरी निकल करके आ जाएगी।
इस समरी में आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा कि आपका कितने महीने का लोन है, कितनी कब का मंथली ईएमआई वगैरह कटेगी, सब कुछ आ जाएगा। ध्यान से अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स को टिक मार करके सबमिट पे क्लिक करिएगा। अगले पेज पे आपसे बैंक अकाउंट की डिटेल पूछी जाएगी जिसमें आपको लोन का पैसा चाहिए, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर इंटर करके सबमिट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे आपको एक मैंडेट क्रिएट करने को बोला जाएगा। मैंडेट की कहानी ये है कि जैसे आपने लोन लिया है तो ईएमआई भरेंगे ना, वैसे तो निकलना नहीं है, तो जो भी आपका 4-5 हज़ार महीने का ईएमआई कटेगी तो कौन से बैंक अकाउंट से कटेगी, बस आपको उसी को मैंडेट करना होता है। मैंडेट में बेसिकली एक ओटीपी सबमिट करना होता है, यही मैंडेट का प्रोसेस है। तो डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से काम हो जाता है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सेलेक्ट करके जैसे आप आगे प्रोसीड होंगे, सिंपल एक ओटीपी आएगा, फिल करके जैसे प्रोसीड होंगे, बिल्कुल फाइनल पेज पे आप यहाँ पे आ चुके हैं। आपको सामने से बता भी दिया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है। जैसे आपका अप्रूवल आएगा 2 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वहाँ पे क्रेडिट आपके कर दिए जाएंगे। पैसा आपका कितना क्रेडिट होगा आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है। फिलहाल यही था टोटल सीन पूना वाला फिनकॉर्प से अपने इंस्टेंट लोन को अप्लाई करने का। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।